चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। आज की क्लास हम लोग हिंदी के लेकर के आए हैं और हिंदी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले साल पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो रचना से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो पूछा है कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा है कबीर, तीसरा है बाणभट्ट और चौथा है विद्यापति। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कादम्बरी, इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो कदम का फूल को कितने ऐसे हम याद रख सकते हैं कि कदम्ब के फूल को किसने तोड़ा, ठीक, या किससे तोड़ा। तो बाढ़ से तोड़ा। ठीक है, कदम्ब के फूल को बाढ़ से तोड़ा। तो कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो बाणभट्ट की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो विकार है, निराकार है, आकार है और प्रकार है। तो बात करें यहाँ पे साकार शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब समझ लेते हैं कि साकार मतलब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है। संगठन मतलब संगठित, ठीक है। संगठित मतलब एक जिसका कोई आकार हो, उसे साकार बोलेंगे। इसका समानार्थी शब्द यहाँ पर आकार दिया हुआ है, ठीक है। तो आकार या कहें कि साकार, दोनों का ही विलोम क्या होगा, वो निराकार होगा। ठीक है, क्या होगा, निराकार हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है भाषा से लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उनको व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो उसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पूछा क्या है, समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पे नहीं कौन सा है, मतलब कि तीन हमारे जो है नाव के समानार्थ समान अर्थ देते हैं, और चौथा इसमें से कौन सा नहीं है जो समान अर्थ नहीं देता है। नौका को नाव ही कहते हैं। डोंगी गांव की भाषा में डोंगी, जिसमें नाव को समानार्थी शब्द यूज करते हैं, ठीक है, नाव उसके बोलते हैं डोंगी। तरी भी हमारा क्या है, नाव का ही समानार्थी शब्द है। लेकिन तरुड़ी किसका शब्द है। तो तरुड़ी हमारा युवती का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। युवती का पर्यायवाची तरुड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तरुड़ी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है किस हिसाब से। देखो यहाँ पर विलोम शब्द पे क्वेश्चन आधारित है। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं। कैसे लिखने होते हैं, संक्षिप्त लिखने होते हैं। तो कुछ के डैश से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है किसके आधार पर दिया है, विलोम शब्द के आधार पर, कि यहाँ पर जो आंसर पूछा है वो किसके बिहाफ, मतलब किसके सापेक्ष पूछा है, संक्षिप्त के। मतलब कुछ आंसर जो होते हैं उत्तर लिखते हैं, संक्षिप्त लिखने होते हैं। कुछ के कैसे लिखना है, तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या लिखना है वो हमको यहाँ पे फिल करना है। दिए हुए में से उचित विकल्प का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करना है आपको, ठीक है। तो लघु को ही संक्षिप्त कहा जाता है। तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ, या ठीक है। यहाँ से समझिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है विस्तृत और एक है विस्तार। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे संक्षिप्त लिखा हुआ है। संक्षिप्त का एक अर्थ होता है लघु, और लघु का अपोजिट होता है दीर्घ। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द दिया, संक्षिप्त। तो लघु लिखा होता तो हम लोग दीर्घ लिखते, बट यहाँ पे क्या लिखा है, संक्षिप्त लिखा है। संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, विस्तार, ना कि विस्तृत, ठीक है। विस्तार, संक्षिप्त मतलब छोटा, विस्तार मतलब बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो संक्षिप्त से नहीं, विस्तार से, या विस्तृत से नहीं, यहाँ पे विस्तार से। तो संक्षिप्त का अपोजिट क्या होगा, विस्तार। प्रश्न पत्र कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ के विस्तार से, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है। ये इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो सभी को पता होगा ये हमारी हिंदी जो भारत की भाषा है वो राजभाषा है, ना कि कोई राष्ट्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम जिससे कुछ रखते हैं वे हमारी करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं
तो वो हमारी मदद करते हैं कि वह जब हम किसी से अपकार रखते हैं तो वो उपकार करते हैं, या फिर अपेक्षा रखते हैं तो उपेक्षा करते हैं, चिंता करते हैं तो सहायता करते हैं। तो अगर यहाँ पे अपकार और उपकार ये देखें, चिंता सहायता, तो ऑप्शन से ही कट जाते हैं। अब बच्चा उम्मीद, जब हम किसी से हम जिनसे कुछ उम्मीद रखते हैं वे हमारी मदद करते हैं। कुछ बच्चे इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, अपेक्षा उपेक्षा, ये भी हमारा क्या रहेगा कि सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अपेक्षा उपेक्षा, यहाँ पे विलोम शब्द ही चूज करना है। अपेक्षा उपेक्षा, ठीक है, उम्मीद मदद, यहाँ पे विलोम शब्द फिल करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपेक्षा उपेक्षा, जब हम अपेक्षा करते हैं तो वो हमारी उपेक्षा करता है, तो यहाँ पे विलोम शब्द फिल करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी चयन करना है। डैश और डैश दोनों शब्दांश है। ठीक है, अब क्या बात की गई, यहाँ पे शब्दांश की बात की गई कि दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो ये बात हमने बताया हुआ है कि जब हम किसी डैश में और डैश में, यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय, किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय के में, ठीक है, दोनों शब्दांश, ये दोनों क्या है, शब्दांश। उपसर्ग भी शब्दांश होता है और प्रत्यय भी शब्दांश होता है, जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को अलंकार की एक सीरीज बना के दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे चलते हैं अभी के लिए। तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जब देखो एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो या दो से अधिक बार शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन जब एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया है। तो क्या क्रोध बरपाया है, रूप है, तहलका है, कहर। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, क्या विशेषता बताया, ज्वालामुखी की विशेषता क्या है। तो इंसान तो है नहीं जो क्रोध करेगा। ठीक है, रूप तो नहीं दिखाएगा, तहलका भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन कहर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या सटीक होगा, कहर। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्वालामुखी ने कहर बरपाया। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव पूछा है, विशेषण पूछा है। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह हो। ठीक है, तो क्रिया हमने पढ़ाया वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन क्रिया होती हैं। तो इसमें अभी क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कभी वीडियो में आपको समझाएंगे। जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि कौन सी जिस कृत के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मैथिली भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। कुछ शब्द होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे एक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या है कि शब्द है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले तो ये क्या हो जाएगा, एक एकाकिन एकाकिनी। ठीक है, एकाकिनी एकाकिनी सेम यहाँ पे लिखा है। तो अगर ऑप्शन सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एकाकी हमारा आंसर, क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह, बहुत से सिंपल से समास विग्रह ये मैंने समझाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह है, तो देशभक्ति का जो समास विग्रह क्या है और इस समास विग्रह का भेद कौन सा, ये हमको बताना है। तो देश पर भक्ति गलत होगा, देश से भक्ति ये भी गलत, ये देश की भक्ति ये भी गलत, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बचा देश के लिए भक्ति। ठीक है, जब देश के लिए भक्ति हो संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, और जो हमने पर से के आया ये हमारे कारक हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मावत कहाँ महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी भाषा में लिखी गई, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा। तो ये हमारी ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मावत जो महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंक्तियाँ,
पंक्ति आ है, पंक्तियाँ है, पंक्तियों, पंक्तियाँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर पंक्तियाँ, पंक्तियों, यो भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बताए ये और ये, ठीक है। अब बताइए ए सही कि बी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पंक्तियाँ नहीं होगा कि पंक्तियाँ होगा, आ नहीं या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ का दर्शाता है। सही मुहावरा दिए गए विकल्प में कौन सा है? तो यहाँ पे मुहावरे हैं, उसके अर्थ आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती चिपका हुआ मतलब गले पड़ना। राइट आंसर हमारा डी हो जाए, नाक में नकेल डालना मतलब इसका नाको चने चबाना, बहुत परेशान कर डालना, ठीक है। गले का ढोल, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी, एक पूरे हम इसको सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको जितने भी हमारे मुहावरे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या आने की संभावना है, वो आपको हम एक दिन एक ही वीडियो में आपको ये सब हम आपको लेके आएंगे और आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। तो फिर वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो आता है वह तुम और हम, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है, मतलब मोस्ट ऑफ केस में आता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का सा समझने वाला है। इसमें ट्विस्ट है कि इसमें बच्चे लोग गलती क्या कर देते हैं। जैसे देखो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि वह तुम और हम में हमने पढ़ा हुआ है या आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मैं होता है, सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन जब हम तीसरे किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वह तुम और हम, यहाँ पे वह थर्ड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। तो हम यहाँ पर हम क्या आएगा, जैसे मैं को हम बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे हम जाएंगे मतलब मैं जाऊंगा, ठीक। तो मैं, हम और तुम, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में हम आएगा, फिर सेकंड पे तुम आएगा, फिर वह आएगा। हम तुम और वह, यहाँ पे सी में ऑप्शन, हम तुम और वह बजाय जाएंगे, राट ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रिया आती है जाएंगे, यहाँ पे एक वचन है, ठीक है, के अकॉर्डिंग, क्योंकि वह यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत वाक्य में अलंकार है। अलंकार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको भी हम लोग कवर करेंगे जल्दी ही। तो यहाँ पे अभी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पे तुलना की गई अरविंद से शिशुवृंद, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में उसके यहाँ पे सॉरी, ऐसे वाक्यों में क्या लगेगा, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार हमारा लुप्तोपमा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है। अब यहाँ पे हमको त्रुटि बताना है कि इसमें त्रुटि क्या है। क्वेश्चन है, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इस वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प है, उस विकल्प का कौन सा सही है, ठीक है। मैं आपसे श्रद्धा करती हूँ, ये भी गलत है। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, ये भी गलत। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, ये भी गलत। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा और एक वचन में पूछा। जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी, तीन ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन एक और शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। मतलब एक वचन में नहीं होगा, मतलब बहुवचन में किया जाएगा। जनता, आकाश, हस्ताक्षर, इसमें से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हस्ताक्षर, अश्रु, लोग, तुम, आप, ये सब क्या है, ये सब हम सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जनता, आकाशवाणी, ये सब क्या है, ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, तो आई होप पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसे वीडियो चाहिए, एक एक टॉपिक पे चाहिए या फिर ऐसे ही कंबाइंड चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो देखने के लिए धन्यवाद।